अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार दाल, स्पेशल दाल इसका नाम है। घर की सादी चीज़ें, लेकिन आप ये दाल ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसका ज़ायका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और डिश आउट होते हुए बड़ी खूबसूरत दिखती है। तो सबसे पहले आपको दालें दिखा देते हैं। तो इसमें जो दालें जाएँगी वो है मूँग और मसूर की दाल, ठीक है? तो 1 कप ये है और 1 ही कप ये, दोनों इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। उसके बाद इसको मैंने धो कर के तकरीबन 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, तो ये भी पानी में ही है। इसमें जो मसाले जाएँगे उसके लिए आपको चाहिए होगा, सबसे पहले तो टमाटर जाएँगे 2 बड़े साइज़ के, ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट। प्याज़ जाएगी बहुत बड़े साइज़ की, उसको भी ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर। धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर। गरम मसाला मेरा होममेड है, ये आप डालेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 एंड अ हाफ टीस्पून भरकर। कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून भरकर। दाल होती फीकी अच्छी नहीं लगती। मोटी इलायची जो होती है वो आपको 2 अदद चाहिए होगी। पिसी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून, थोड़ी-सी लेवल करके डालूँगी, ज़्यादा भरी हुई नहीं थी। तो ये तमाम चीज़ें होगी दाल बनाने के लिए। इसकी जो बघार है वो बड़ी स्पेशल बनती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने उसमें बघार के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये देखें, ये स्पेशल चीज़ें हैं बघार के लिए। उसमें क्या है, अंडा जाएगा। इसमें अब आप 2 अंडे डालें, 3 अंडे डालें, आपकी चॉइस है। मैं इसमें 4 अंडे डाल रही हूँ। बॉयल करके रखे हुए हैं, लंबाई में से काटेंगे। एक आधा आपको दिखा दिया कैसे-कैसे होगा। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएँगी इसमें 1 टीस्पून। अदरक फ्रेश आप डालेंगे 1 इंच का टुकड़ा, उसको यूँ जूलियन स्लाइस कर लें। लहसुन के जवे डालिएगा 5-6, उसे भी लंबाई में काट लें। मोटी जो हरी मिर्च होती है, ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन 5-6 हैं, 1 के 4-4 पीस कर लें और देसी घी का इसको तड़का लगाएँगे। बिल्कुल मुख्तलिफ बनेगी, ज़ायका आपने ज़रूर मुझे बताना है वो कैसा लगा। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। अब इसको बनाना किस तरह है, हांडी लेंगे, उसमें डालेंगे दोनों दालें, टमाटर की पेस्ट चली जाएगी। अगर आपने पेस्ट नहीं बनानी है प्याज की और टमाटर की, तो आपको पता ही है, फिर बारीक स्लाइसर की आप डाल सकते हो। प्याज चली गई, अदरक और लहसुन का पेस्ट, मिर्चें, मोटी इलायची, नमक, हल्दी, कुटी हुई काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ठीक है। और साथ में हम डालेंगे 4 से 5 कप जितना पानी, जिसमें अच्छे से हमारी दाल जो है गल जानी चाहिए। तो ये डालकर इसको यहाँ पर मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जैसे इसमें जोश आएगा, आप इसे लो टू मीडियम पे रखकर कुक कर लो। कि पानी जो है आप देखोगे कि काफ़ी हद तक खुश्क हो जाता है, लेकिन मेन काम हमने यही करना है कि दाल को अच्छे से गला लेना है, ठीक है। तो दाल गल जाने तक इसे यहाँ पे पकने देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमारी माशाल्लाह दाल तैयार हो गई, ठीक है। इसको कितना पतला या गाढ़ा पकना चाहेंगे वो हर एक की अपनी घर की चॉइस होती है। तो मैं इसको यहाँ पे इतना दरमियाना रखूँगी ताकि आप इसको आसानी से चावलों के साथ, अगर आप शौक करते हैं, पराठा, रोटी, नान, किसी के साथ में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली दाल पड़ी पड़ी भी थोड़ी सी जो है सख्त हो जाती है, यानी कि इसका लिक्विड जो है ड्राई हो जाता है, बीच में से दाल अब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये कि इसको साइड पर रखते हैं और इसका जो है स्पेशल भगार तैयार करते हैं। 1 कप मैंने ले लिया यहाँ पर घी, ठीक है। आपने तेल में करना है तो वो आप देख लीजिएगा। बीच में आप डालेंगे अदरक। फ़िलहाल घी जो है वो ठंडा ही है और उसमें ये कि जब तक ये गर्म होगा तमाम जायके जो है अदरक और लहसुन के अच्छे से तेल में आ जाते हैं। वरना जब आप गरम में डालते हैं तो वो ये है कि फिर इंस्टेंटली वो सारा का सारा जो उसका है कलर चेंज हो जाता है, लेकिन जायका खास तरह नहीं आता तेल में। तो ये इसी जैसे मैं करती हूँ। तो ये कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा गर्म होने दें और फिर आपको दिखाती हूँ इसमें क्या आ जाएगा। तो देखिए हल्का हल्का भी सुनहरा होना शुरू हो गया। अब इसमें आप ऐड कर दें पिसी हुई लाल मिर्चें। तो बड़ा खूबसूरत सा रंग आता है दाल पर। सिर्फ इतना पकाना है कि आप देखेंगे कि जो मिर्च हमने लाल डाली थी वो थोड़ी सी इसका कलर जो डार्क होना शुरू हो जाता है, ठीक है। 40 सेकंड में हो जाएगा क्योंकि तेल गर्म है। उसके बाद बीच में आप डालेंगे हरी मिर्चें और ये उबले हुए अंडे, इसको यहाँ पर मिक्स करें। ये बहुत डिफरेंट जायका देगी आपकी दाल को। आपने ट्राई करना है, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी। उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया डाल लें।
ज़्यादा नहीं डाल दी, थोड़ा सा डाल दूँ, ठीक है। तो मिक्स होने दें। अब इस बघार को आप जो है दाल पर डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम के ऊपर इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए जो अच्छे से मिक्स कर लें तमाम चीज़ों के साथ में, और फिर इसे हम करते हैं डिश आउट। इसी के साथ ये दाल बनाते हो, साथ में सर्व कर दीजिएगा, कोई चटनी बना लें साथ में पुदीने की, रोटी, नान, पराठा और सफ़ेद चावल के अगर आप शौक करते हैं तो उसके साथ में उसको बड़ा मज़ा आता है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो प्लीज़ रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, जिसको quickfaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी हुई जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।